वेलकम बैक बच्चों। तो ये वीडियो हम आपके सामने नहीं रहेंगे, लेकिन वो सारे एक्टिविटीज होंगे आपके सामने, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो हम करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं, जहां तक क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप देख चुके हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अस्थायी पूंजी क्या है, ये आप हमको बताइए। अस्थायी पूंजी आप लोग फिक्स कैपिटल के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन फिक्स एसेट्स के बारे में पहले से जानते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई उद्यमी अपना कैपिटल कोई फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो उस कैपिटल को हम फिक्स कैपिटल बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? आप सामने देख भी सकते हैं, अस्थायी संपत्ति का नाम भी दिया हुआ है, भूमि, भवन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर का। तो बोला है कि अगर कोई भी कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स एसेट्स में, जिसका यूज करके बिजनेसमैन का इरादा होता है प्रॉफिट कमाना, तो उस कैपिटल को फिक्स कैपिटल बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बोला है कोष प्रवाह विवरण क्या है। तो कोष प्रवाह विवरण का मतलब क्या होता है? जब दो बैलेंस शीट के डेट के बीच में जो फंड में चेंजेस आता है। दो बैलेंस शीट मतलब क्या बोले, दो तिथि के बीच में, दो तिथि मतलब मान लो एक साल, 1 जनवरी 2017 से लेके 1 जनवरी 2018 के बीच में, तो 1 जनवरी 2017 का जो कैश का बैलेंस रहा होगा वो कुछ और होगा, और 1 जनवरी 2018 में जो बैलेंस होगा कैश का वो कुछ और होगा। तो क्यों चेंज हो गया, पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ से आया, अगर बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, कम हो गया तो क्यों कम हो गया, इस बात को जो जिस प्रपत्र में हम दिखाते हैं उस प्रपत्र को हम क्या बोल देते हैं, कोष प्रवाह विवरण बता देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोला विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं, उसके तत्वों को बताइए। तो इसके तत्वों में दो तत्व आपके सामने दिया हुआ है, एक उत्पादन मिश्रण है, दूसरा संवर्धन मिश्रण है। उत्पादन मिश्रण का मतलब क्या होता है कि उत्पादन के बारे में जब बिजनेसमैन, कोई व्यापारी, उद्यमी सोचता है कि उस कस्टमर्स का मतलब उसके उपभोक्ताओं का क्या मांग है उत्पाद के प्रति, मतलब उत्पाद के संबंध में क्या चाहते हैं उनके ग्राहक, इसके उसको ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिया जाता है उसे उत्पादन मिश्रण बोलते हैं। और संवर्धन मिश्रण का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं के पास अपने जो भी जितने भी उनके पास उत्पाद है उसकी गुणवत्ता के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, जिस माध्यम से उन सभी चीजों को संवर्धन मिश्रण में लिया जाता है। संवर्धन मिश्रण और कुछ नहीं है, आप समझो कि सूचना देने का तंत्र होता है। तो इसमें 3 चीज को शामिल करते हैं, विज्ञापन को, व्यक्तिगत विक्रय को और विक्रय संवर्धन को। अब देखो, विज्ञापन में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के सहायता से क्या करते हैं, विज्ञापन के सहायता से हम लोग कस्टमर को अपने गुड्स के बारे में बताते हैं। व्यक्तिगत विक्रय में क्या करते हैं कि सीधा गुड्स लेके कस्टमर के पास जाते हैं और बेचते समय उसके बारे में बताते हैं। और इन दोनों को छोड़कर जितने भी एक्टिविटीज किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना देने के लिए, उसको हम विक्रय संवर्धन बोल देते हैं। तो ये 3 चीजों को शामिल किया जाता है संवर्धन मिश्रण में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अल्पकालीन वित्त से के क्या स्रोत है। मतलब जो पहले तो अल्पकालीन वित्त को आप समझिए। अल्पकालीन वित्त का मतलब होता है कि ऐसा कोई लोन जिसका उपयोग आप 1 साल के अंदर में, 1 वर्ष के अंदर में उपयोग करके और फिर वापस जिससे लोन लिए थे उसको वापस कर देंगे। ऐसा लोन का कुछ डिटेल आपके पास 6-7 दिया हुआ है, सामने में देख सकते हैं। कहीं सुरक्षित ऋण, बैंक अधिविकर्ष, असुरक्षित ऋण, बिल पर जो डिस्काउंट है, ठीक है ना। ये बैंक के अलावा और भी साधन हो सकते हैं आपके पास। व्यापारिक ऋण ले सकते हैं, खुला खाता, जन नीचे, बकाया दायित्व, लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ये सब चीज होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में बोल रहा है कि पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं। पैकेजिंग का मतलब होता है जो आपका उत्पाद है उस उत्पाद को किसी दूसरे वस्तु में क्या कर देना, पैक कर देना। और पैकेजिंग में क्या होता है ना कि गुड्स को सुरक्षा के उद्देश्य से रखा जाता है। और आजकल के जमाने में पैकेजिंग इस तरीके से किया जाता है कि कस्टमर अट्रैक्टिव हो। तो पैकेजिंग का मतलब होता है कि वस्तु को सुरक्षित रखा जाए दूसरे वस्तु में, ठीक है, और वो अट्रैक्टिव हो जिससे कंज्यूमर उसको देखकर परचेज करने के लिए आपकी तरफ आकर्षित हो, मतलब आपके गुड्स की तरफ आकर्षित हो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है वित्तीय नियोजन क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो नियोजन तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी चीज के बारे में पहले सोचना कब क्यों कैसे करना पड़ेगा, तो उसे नियोजन बोलते हैं। इसमें जोड़ दिया गया वित्त का मतलब होता है पैसा, पूंजी। तो वित्त की सहायता से ही कोई भी बिजनेस चलता है। तो आप 90% तो बिजनेस तभी सक्सेस होता है जब उसके पास कैपिटल हो, ठीक है। तो वित्त में 90% पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही जो व्यापार है वो सक्सेस हो पाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पूंजी कहाँ से लाएं जिसमें कम खर्च पड़े। जैसे मान लो लोन वगैरह लेंगे तो कितना जो कम इंटरेस्ट लगेगा वहां से हम लोग पैसा को ऊपर करेंगे, मतलब लेकर आएंगे। दूसरा ये बोला है कि उस पैसे को फिर कहाँ लगाएं जहां से मतलब एक अच्छे दर से इनकम जनरेट हो पाए।
है कि नहीं, कम रिस्क हो, पैसा डूबे नहीं। तो इन सब चीज के बारे में पहले से ही सोचना, विचार करना, ये क्या कहलाता है, वित्तीय नियोजन कहलाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, बोले लागत को परिभाषित करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो कॉस्ट का मतलब बहुत बच्चे समझते सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं होता। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब वस्तु आप बनाते हैं तो बना के बेचने तक में जितना भी खर्चा होता है, जैसे मान लो उसमें वर्कर्स लगे होंगे, रॉ मटेरियल लगा होगा, पैकेजिंग चार्ज लगा होगा, उसका लेबर्स को उतारने का, रखने का जो भी खर्चा, गोडाउन रेंट, जो भी खर्चा आता है उन सब कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो उसको हम लागत बोल देते हैं। ठीक है ना, और विक्रय मतलब प्राइस जो है, कीमत किसको बोलते हैं, कीमत का मतलब होता है जो भी कॉस्ट है आपका उसमें प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे, लाभ को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम कीमत बोलते हैं। तो आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि लागत का आशय ये है कि जिसमें वस्तु के में बनाने में किए गए खर्च होते हैं, जिसमें प्रॉफिट शामिल है, लाभ शामिल नहीं होता है, उसे हम लागत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे, बोला कि आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए आधुनिकीकरण का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु आप बनाएंगे वो नए जमाने, बदलते हुए जमाने के अनुसार बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं नोकिया मार्केट से आउट हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है, वो मतलब कॉस्ट के साथ अपने क्वालिटी को चेंज नहीं किया तो आउट हो गया। तो जो भी डिमांड होता है आधुनिक समय में, उसका आकार, जो क्वालिटी, डिजाइन, टेस्ट, ये सब चीज चेंज करना आधुनिकीकरण कहलाता है। मतलब नए तकनीक के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। और विस्तारीकरण का मतलब क्या है, जितना काम आप कर रहे हैं उससे और बड़ा काम करें, प्रॉफिट कम जितना कमा रहे उतना पे रुकना, अगर रुके हुए रहेंगे तो बिजनेस डेवलप नहीं करेगा। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, नया बाजार ढूंढकर अपने काम को आगे बढ़ाना ही विस्तारीकरण कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये सेट आपका हो गया है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, और जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये पढ़ना है, तो अभी हम लोग के पास 25 दिन का समय है, हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।